सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की कृपा की, उनके चमत्कार की एक सत्य लीला कथा, जिस कथा के माध्यम से, जिस लीला के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखेंगे। और आप भी अगर ये गलती की है या कि करने जा रहे हैं तो रुक जाइएगा, क्योंकि हम तो सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उससे त्रुटि हो जाती है। और जो कन्हैया हैं, जिनकी हम इतनी सेवा करते हैं, इतना मानते हैं, हो सकता है वो रुष्ट हो जाएं। तो ये गलती कभी मत करिएगा जो गलती की हैं रागनी जी। तो ये जो सत्यलीला कथा है ये रागनी जी ने शेयर की है। रागनी जी के जीवन में लड्डू गोपाल की कुछ ऐसी लीलाएं हुई जो आपको भी सुनना चाहिए। तो रागनी जी कहती हैं कि वो तो लड्डू गोपाल की भक्त पहले से हैं, तो जो लड्डू गोपाल भक्त होते हैं, जो भगवान से जुड़े होते हैं, तो वो हर भक्त चाहते हैं कि हमारे माध्यम से या कि जो भी हमारे संपर्क में है वो भी भगवान की भक्ति से जुड़े, वो भी भगवान की लीलाओं को समझें, उनको जाने, उनको भी भगवान की कृपा हो। हर भक्त के मन में होता है, क्योंकि सच्चा भक्त वही है जो कि दूसरों में भी खुशियाँ देखें, दूसरों के भी जीवन में चाहे कि इसके जीवन में भी खुशी आए, वही होता है सच में सच्चा भक्त। तो ऐसे ही हुआ इनके साथ में। ये जो थी रागनी जी जो थी वो लड्डू गोपाल को बहुत मानती थी और लड्डू गोपाल उनके बहुत अनुभूति कराने लगे थे। तो अब ये जो सीज़न चल रहा है ना शादियों का, वैसे ही उस साल, ये पिछले साल की बात है जो कि रागनी जी ने शेयर की है, उनके साथ जो घटा है। तो आप भी इस कहानी से बहुत कुछ सीख लेंगे, क्योंकि अधिकांश ये गलती लोग करते हैं, 90% लोगों को नहीं पता होता है और वो ये गलती कर देते हैं जिससे हमको दोष लगता है। हमें तो नहीं पता, हम तो बहुत अच्छा समझ के कर रहे हैं, लेकिन उससे जो हमारे कन्हैया हैं वो रुष्ट हो जाते हैं। क्यों रुष्ट होते हैं? क्योंकि ऐसी ही एक गलती रागनी जी ने की। रागनी जी क्या करती हैं कि ये जो शादी का टाइम चल रहा था, उनके मतलब उनकी फैमिली में एक किसी की शादी थी, तो वो बहुत दिनों से वो विचार कर रही थी कि मैं क्या करूं, क्या ऐसा दूं। और एक बात और थी उनके साथ में कि वो बहुत पैसे वाली भी नहीं थी, कि जैसे और उनकी जो बहनें हैं और बहुत अच्छी थी, बहुत पैसे वाली थी, तो वो तो अपने अपने हिसाब से दे रही थी सब कुछ, जैसे दो देते हैं ना। उनकी कजन बहन की शादी थी, तो सबसे ये इसने बात किया, तो सब अच्छा अच्छा कीमती तोहफ़ा दे रही थी अपनी बहन को, क्योंकि वो जो थी वो छोटी थी सबसे, तो जिससे जितना हो रहा था। लेकिन ये जो रागनी जी थी, इनकी परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। और जो बहनें थी परिस्थिति तो बहुत अच्छी थी, पैसा था, सब कुछ थी, लेकिन सबसे ज़्यादा सुखी जिसको कहना चाहिए वो रागनी जी थी। रागनी जी तन से, मन से, अपने परिवार से बहुत खुश थी, बहुत जीवन में उनकी खुश। देखो, खुशी का मतलब, संपन्नता का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं ले सकते हैं, कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो पैसे वाला है, जिसके पास बहुत पैसा है, तो वो बहुत सुखी ही हो। ऐसे ऐसे परिवार मैंने देखे हैं जो पैसे से तो बहुत अमीर हैं, बहुत धनाढ्य हैं, लेकिन उनके जीवन में खुशियाँ नहीं हैं। तो अगर आपको खुशी चाहिए तो आपको भक्ति से जुड़ना पड़ेगा। हर वो भक्त, उसके जीवन में चाहे भले पैसे की कमी हो, लेकिन एक बात है कि भगवान की जब हम शरण में रहते हैं ना, तो भगवान की कृपा इतनी बरसती है, मन से इतनी संतुष्टि हो जाती है कि हमें धन दौलत की उतनी आवश्यकता लगती नहीं है। बस भगवान हमारा चलाता रहे, बस कभी किसी के सामने मांगना ना पड़े, और हमारी मर्जी हो तो हम सामने वाले को जितना भी हो सके हम दान कर सकें, दे सकें। इतना भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं। वो तो लक्ष्मीपति हैं, उनको सब पता है कब कैसे कहाँ देना है। तो रागनी जी के मन में ये चीज़ भाव कभी नहीं आता था कि मैं और बहनों से गरीब हूँ, कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे उसके हस्बैंड थे, बहुत ध्यान रखते थे, बहुत प्रेम था। और आज के जीवन में अगर ऐसे जीवन साथी मिल
जाए ना तो समझो आपकी बहुत कृपा है आपके जीवन में कन्हैया जी की। बहुत सौभाग्य की बात होती है जिसका जीवन साथी बहुत अच्छा होता है। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लड़के की तरफ से ही और लड़की की तरफ से, दोनों जब मिलके वो करते हैं ना बहुत अच्छा रहता है। भगवान करे हर औरत को अपने पति का सुख मिले, हर औरत का जीवन साथी बहुत अच्छा हो, दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा हो। तो ऐसे ही था इनके साथ में, बहुत ध्यान रखते थे इनके हस्बैंड जो थे रागिनी जी के, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी ज़रूरतों को पूरी करते थे। उनके चेहरे में हमेशा मुस्कान देखना चाहते थे। और ये कितनी अच्छी बात होती है ना कि हमारा पति हमारा इतना ध्यान रखे कि वो हमको बिना कहे समझ जाए। और जब ऐसे भाव हो जाते हैं ना, जब पति पत्नी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है तो हमें अगर किसी चीज़ का अभाव भी है तो वो अभाव समझ में नहीं आता। ऐसे ही था। तो अब क्या होता है कि जब ये शादी का टाइम आ जाता है तो ये हस्बैंड वाइफ दोनों डिस्कस करते हैं कि क्या दें। अब जैसे देने की बारी आती है तो बहनें बहनें तो आपस में बात करती हैं, उनकी बॉन्डिंग तो अच्छी होती ही है। तो सबसे जैसे ये रागिनी जी बात की तो किसी ने कुछ बोला देने को, किसी ने कुछ बोला देने को, सब अपनी तरीके से दे रही थी। तो जब सबका ये सुन लेती हैं कि सब बहनें तो बहुत अच्छा दे रही हैं, सब लोग अच्छा कर रही हैं, तो ये अपने हस्बैंड से कहती हैं कि यार सब तो इतना अच्छा दे रही हैं लेकिन मैं क्या दूँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा और इतना तो दे भी नहीं सकती मैं जितना वो लोग दे रही हैं। तो वो जो थे उनके जो हस्बैंड थे ना रागिनी जी के साथ साथ वो भी भक्ति करते थे। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके ही भगवान की भक्ति करते थे। तो इनके मन में आया, तो ये कहते हैं कि देखो सब लोग तो सब चीज़ें दे रहे हैं और ये तो किसी ने कहा ही नहीं कि और क्या दे रहे, लेकिन तुम तो ऐसी चीज़ दोगी कि सब देखते रह जाएंगे। तो रागिनी जी कहती हैं तो फिर मैं क्या दूँ। तो वो बोले कि तुम ना अच्छे सुंदर से लड्डू गोपाल लो और अपनी बहन को दो, वो तो उसके साथ में जीवन भर रहेंगे और उसके जीवन में जीवन भर खुशियाँ बरसाएंगे। इतना जब वो कहती हैं ना तो सच में रागिनी जी ना बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाती हैं, बहुत खुश हो जाती हैं। और है तो बहुत खुश होके मतलब उनको लगता है कि हाँ ये तुमने सच में सही कहा कि लड्डू गोपाल से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान करे उसके जीवन में भी बहुत खुशियाँ आए, बिल्कुल तुम्हारे जैसे उसका हस्बैंड भी हो। ऐसे जब कहती हैं तो उसके हस्बैंड बहुत खुश हो जाते हैं और है तो कहने लगते हैं, अपनी वाइफ की भी तारीफ़ करने लगती है कि देख मैं बस अच्छा नहीं हूँ, तू भी अच्छी है ना, इसलिए मैं अच्छा हूँ। ऐसे करके दोनों में हंसी मजाक होने लगता है। और है तो फिर वो जाते हैं, एक दिन जाने से पहले मतलब ये मायके जाने से पहले ये मार्केट जाती हैं और वहाँ से बहुत प्यारे से लड्डू गोपाल लेके आती हैं और बहुत प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान जी, हे लड्डू गोपाल, जैसे आपने मेरे जीवन में खुशियाँ दी हैं, मेरी छोटी बहन के भी जीवन में खुशियाँ देना, उसके घर परिवार में खूब खुशियाँ देना, खूब उन्नति करना। ऐसे वो करके अपने साथ ले आती हैं और उसके साथ साथ लड्डू गोपाल के साथ साथ उनके श्रृंगार का सारा सामान लाती हैं, उनका सिंहासन लाती हैं, बहुत अच्छे से मतलब पूरा सेट देती हैं भगवान के साथ साथ उनके बैठालने के लिए। उनके लिए जैसे गर्मी का टाइम था तब मच्छरदानी देती हैं, मतलब पूरा जैसे हम किसी लड़की को कुछ और भी चीज़ देते हैं ना, वस्त्र दे जैसे साड़ी वाड़ी सब कुछ देते हैं तो पूरा सेट लगा के देते हैं ना, उसमें चूड़ी बिंदी साड़ी ब्लाउज सब कुछ पेटीकोट सब कुछ ऐसे सेट लगा के सब कुछ देते हैं। वैसे ही इन्होंने, क्योंकि ये अपने कन्हैया को बहुत मानती थी, तो जैसे जैसे अपने कन्हैया के साथ वो करती थी, जैसे रात में मच्छरदानी लगाती थी, उनके गद्दे की व्यवस्था सब कुछ वैसे ही भाव से कि मेरी छोटी बहन भी वैसे ही सेवा करेगी कन्हैया की। और है तो बहुत खुशी खुशी ले जाती हैं अपने मायके लेके जाती हैं। जब वहाँ पहुँचती हैं तो सारी बहनें अपने अपने बताने लगती हैं, मैं तो ये लाई हूँ, देख मैं ये लाई हूँ। कोई गोल्ड का लाता है, कोई सिल्वर का लाता है, कोई अच्छी अच्छी साड़ी कपड़े, मतलब जिससे जो हो सका वो लेके आती हैं। और जब इससे पूछते हैं कि रागिनी तुमने नहीं बताया कि तू क्या लेके आई है, तो वो कहती है मैं आज नहीं दिखाऊंगी, मैं बाद में। तो बोली कि दिख तो रहा है कुछ बड़ा सा, जैसे उन्होंने ना बहुत अच्छे से वो करके गिफ्ट पैक टाइप का करवा के और उन्होंने वो रखा हुआ था कि मैं ये दूंगी। फिर बाद में जब इनकी शादी मतलब गिफ्ट देने का वो होता है तो ये उनको अपनी बहन को और गिफ्ट के तौर पे
लड्डू गोपाल देती हैं और उससे कहती हैं कि देख, मैं जो तुमको दे रही हूँ ना, उनको बहुत संभाल के रखना। और वो बहुत कृपा बरसाते हैं। मैं तुमको लड्डू गोपाल दे रही हूँ, इनका साथ तुम्हारे पास जीवन भर के लिए रहेगा। इनकी बहुत अच्छे से सेवा करना, भगवान करे तुम्हारी जोड़ी अमर रहे। मतलब जितना आशीर्वाद हो सकता था उन्होंने दिया कि जीवन में हर खुशी मिले तुम्हें, और इनकी बहुत सेवा करना। क्योंकि रागिनी जी भी ना बहुत मानती थी लड्डू को, मानती हैं, आज भी मानती हैं, बहुत सेवा करती हैं। और जो लड्डू गोपाल का भक्त होता है ना, वो मान लीजिए कि वो कभी दुखी नहीं रह सकता, कभी निराश नहीं रह सकता। कन्हैया उसके जीवन में इतनी खुशियाँ लाते हैं, इतनी खुशियाँ लाते हैं कि वो कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरे जीवन में भी ऐसी खुशी आ सकती है। अगर लड्डू गोपाल के आने से पहले उसका जीवन चाहे जैसे रहा हो, चाहे जितना निराश रहा हो, रोते हुए उसका जीवन निकला हो, लेकिन लड्डू गोपाल के आते साथ ही उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। ये मान लीजिए बात, ये बिल्कुल आजमाई हुई बात है। तो ऐसे ही था इनके साथ में। खैर, इनके साथ तो हमेशा से भगवान की कृपा थी, क्योंकि ये अपने अभी से नहीं मान रही हैं लड्डू गोपाल को, ये बचपन से मानती थी, शादी से पहले भी मानती थी। तो इनके साथ में ना, जब शादी हुई थी तो साथ साथ ही लड्डू गोपाल आए हैं। तो इनका जो प्रेम है, ये बेटे वाला प्रेम नहीं है, इनका प्रेम है भाई बहन वाला प्रेम है। क्योंकि ये पहले से सेवा करती थी और अपने लड्डू गोपाल को भाई के रूप में ही सेवा करती, तो वही प्रेम इनका आज भी है। तो अब क्या होता है, देखो, हम तो कुछ अच्छा करते हैं, है ना, लेकिन अगर हम अच्छाई के साथ साथ हम अच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला जो हम वो कर रहे हैं और उसको ना माने, तो इसका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है, क्योंकि हमने उसको दिया। देखो, जैसे ऐसे मान लीजिए कि हमारे माध्यम से अगर किसी का अच्छा कार्य होता है, सत्कर्म होता है, तो उसका भी फल हमको मिलता है। वैसे ही अगर हमारे कुछ भी कार्य पर दूसरा अगर कुछ गलत कर रहा है और उसको दुष्प्रभाव हो रहा है, तो उसका भी फल हमारे ऊपर आएगा। अगर वो गलत कर रहा है ना, तो उसका भी गलत फर्क हमारे ऊपर पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि लड्डू गोपाल बहुत सोच समझ के देना चाहिए। ये क्या करती है, इनकी जो बहन क्या होती है, तो ये कभी से भगवान की तरफ उसकी रुचि नहीं थी। जैसे पहले भी था, पहले तो क्योंकि इसकी जो शादी है, इस शादी हो जाती है और ये कोई खुद की बहन तो थी नहीं कि इसके बारे में इसको सब कुछ पता हो कि क्या करती है, सेवा करती है, नहीं करती। ये तो अपने भाव से दिए कि भाई इसका भी जीवन अच्छा रहे जैसे मेरा जीवन है, ये तो अच्छा समझ के दी। लेकिन ये क्या करती है कि लड्डू गोपाल को एक दिन रागिनी जी फ़ोन करती हैं। जैसे शादी के बाद हर बहन अपनी बहन को फ़ोन करती है ना कि भाई कैसी है, वहाँ ससुराल कैसी है, सब लोग कैसे हैं, हस्बैंड के, मतलब क्योंकि बाद में ही पता चलता है, पहले तो सब लोग अच्छे लगते हैं, सास ससुर सब बहुत प्यार बरसाते हैं, पति का भी फ़ोन आता है, तो बाद में पता चलता है कि कौन कैसा है। तो सारी बहनें पूछ रही थी, रागिनी जी भी पूछी एक दिन कि कैसे सब लोग हैं, तो वो कहती है सब बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत। तो फिर वो इसी बीच में पूछ लेती हैं कि तूने सेवा शुरू कर दी? तो वो बोली कि हाँ मम्मी जी जो हैं वो निकाल तो ली हैं, लेकिन अभी मैं सेवा नहीं कर रही हूँ। तो चलो ठीक है, उसको लगा कि अभी तो शादी होके गई है, अभी इतना टाइम भी नहीं मिलता होगा कि वो सेवा करे, और वो है कोई नहीं, घर का कोई तो है सदस्य, कोई भी है, कर तो रहे हैं सेवा, ऐसे वो करके उसने चलो वो कर दिया कि ठीक है जब अब दोबारा में आए, क्योंकि पहली बार आदमी कहाँ इतना पूजा पाठ में वो रहता है ना, दूसरे बार में ही पूजा पाठ हो पाती है अच्छे से। तो जब ये कुछ दिनों के बाद दोबारा जाती है अपनी ससुराल, कुछ दिन हो जाते हैं, महीने 1.5 महीने हो जाते हैं, तो रागिनी जी इससे दोबारा पूछती हैं कि तूने सेवा शुरू कर दी? तो ये ना जब पूछती हैं तो ये बात टाल देती है और कुछ दूसरी बातें करने लगती हैं, ये भी भूल जाती हैं, ये भी उसी बातों में बातें करने लगती हैं और फिर थोड़ी देर बात करके फ़ोन रख देती हैं। अब क्या होता है कि इसके जो ससुराल है और ये जहाँ रहती थी, तो इसको मायके जाना था, तो इसकी ये जो बहन थी इसकी ससुराल बीच में पड़ती थी, रास्ते में ही। तो इसने सोचा कि मैं अपनी बहन से मिलते हुए फिर घर जाऊंगी, तो मतलब देख भी आऊँगी कि कौन क्या कैसा ससुराल है, क्या है सब कुछ। तो इस भाव से ये उसके घर जाती है। जब उसके घर जाती है ना, तो देखती है तो
उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। क्या देखती है जब वहाँ पहुँचती है तो सब ने बहुत अच्छे से उससे बात की, सब स्वागत किया, सब कुछ बहुत अच्छे। लेकिन जब ये वो इसके मन में था भाई कि मैं लड्डू गोपाल दी हूँ तो देखूँ तो कि वो कहाँ मंदिर में कहाँ विराजित की है, कैसे रखी है, क्या है। ये तो बहुत खुशी खुशी होके जा रही थी उसके मंदिर में देखने के लिए। तो जब जाती है तो क्या देखती है कि उस मंदिर में सिर्फ मंदिर के नाम पे एक दो जो फोटो लगी हुई थी और जो मूर्ति रखी थी वो भी ऐसा लग रहा था कि जैसे इस मतलब मंदिर जो है इसमें कभी पूजा ही ना होती हो। मंदिर भी जो मूर्ति होती है, जैसे हम वस्त्र पहना के रखते हैं ना, चाहे वो माता जी हों, चाहे गणेश जी हो, चाहे हनुमान जी, कोई भी भगवान हो, हम उनको वस्त्र पहना के रखते हैं ना, उनके मंदिर में ऐसे ही भगवान खड़े थे, ऐसे ही मूर्तियां रखी थी, कोई वस्त्र नहीं पहने हुए थे। और जो लड्डू गोपाल हैं वो कहीं मंदिर में दिख ही नहीं रहे थे। जब ये देखती हैं तो उनको लगता है कि हो सकता है कहीं और रखे हों, लेकिन उनकी नज़र नीचे पड़ती है। नीचे वो बेचारे ऐसे ही बैठे थे जिस डिब्बे में इन्होंने दिया हुआ था लड्डू गोपाल को कि तुम सेवा करना, मच्छरदानी सारी व्यवस्था करके दी थी। लेकिन इस लड़की ने, इस बहन ने उनको निकाल के खोल के देखा भी नहीं कि एक दिन तो उनको स्नान करा देती, मंदिर में स्थापित कर देती, बिठाल देती। नहीं, वो उसी डिब्बे में ही बैठे थे। बस वो जो कवर है वो खोल के देखा होगा जिसने भी कि क्या है इसमें, उसी तरीके से वो खुला हुआ साइड में पड़ा था। और वो बिल्कुल ऐसे बेजान से, जैसे एक वैसी चीज़ ना कि जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती तो साइड में पड़ी है, ऐसे। तो जब हम किसी को कुछ ऐसे वो करते हैं ना तो सबसे पहले हमें पूछ लेना चाहिए कि तुम सेवा करोगे तो हम दें, नहीं तो नहीं, क्योंकि ये भगवान होते हैं, हमारी भक्ति से ये बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ये कोई मूर्ति बस नहीं है, बस इनमें ना जितना भाव दोगे आप उतनी कृपा बरसती है। तो जब ऐसे देखती हैं तो वो जाती हैं सीधे अपनी बहन के पास और कहती हैं कि पूजा, जब से मैंने तुमको लड्डू गोपाल दिए तो तुमने एक बार उनको निकाल के देखा भी नहीं और ना उनकी सेवा की हो, तो क्यों ऐसे की? तो बोली दीदी देखो, मैं ना कभी से लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की और ना मुझे भगवान की सेवा एवा में कोई इतना वो है। तो वो जब ऐसे सुनती है तो उसको पछतावा होता है रागनी को कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। तो वो उनको लगता है कि यहाँ रखने से तो कोई मतलब है नहीं। वो पूछती है कि रागनी पूजा, मैं ना ले जाती हूँ फिर इनको, है ना, इसकी जगह मैं तुमको कुछ और दे दूँगी, लेकिन मैं ऐसे अपमान में ऐसे लड्डू गोपाल को ऐसे पड़े हुए नहीं देख सकती, तो मैं ले जाती हूँ। और पूछ लो अपनी सास से, क्योंकि अगर उनको भी अगर करनी होती तो वो अभी तक तो कर ही लेती। तो वो कहती हैं कि दीदी पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है यहाँ कोई नहीं सेवा करेगा, आप ले जाओ। तो वो रागनी जो है बड़े दुखी मन से अपने लड्डू गोपाल को ले आती है और एक तो उसका मन दुखी होता है और दूसरी तरफ वो बहुत खुश भी होती है कि अच्छा हुआ भगवान ने मुझे वो दिया, एक इशारा सा समझो, क्योंकि बीच में आने, इसके घर आने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं लाऊं। तो ये कोई मैं नहीं आई हूँ, मुझे मेरे लड्डू गोपाल ने भेजा है कि वहाँ पे लड्डू गोपाल पड़े हुए हैं, जाओ और तुम लेके आओ। तो ये इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी आप शादी ब्याह ना, आजकल बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि हर कोई चाहता है कि हम लड्डू गोपाल गिफ्ट में दें, तो गिफ्ट में उसी को दो जो कि लड्डू गोपाल की सेवा कर सके, जो लड्डू गोपाल को नहीं मानता, जो भगवान को नहीं मानता। और ये भाव जो है ना ज़बरदस्ती वाले नहीं होते, ये भाव तभी आते हैं जब भगवान की कृपा होती है। जब तक उनकी इच्छा नहीं होती तब तक हमारे मन में भगवान की भक्ति के प्रति भाव नहीं आ सकते। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए उसकी तो खैर फिर पूछो ही नहीं, उनकी तो कृपा तो बलिहारी है, इतनी कृपा बरसाते हैं। तो फिर रागनी जी अपने लड्डू गोपाल को ले आती हैं और अपने घर में ही वो विराजित कर लेती हैं। अब वो दोनों लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। जब से ये दूसरे उनके घर में लड्डू गोपाल आए हैं तब से ये कहती हैं कि मेरे घर में तो और बरकत होने लगी, जो कि पहले इतना ज़्यादा वो नहीं था, उन्नति नहीं थी, तरक्की नहीं थी, मन में बहुत संतोष था, सब कुछ था, दाम्पत्य जीवन का बहुत सुखी था,
लेकिन दूसरे लड्डू गोपाल के आते ही साथ इनके हस्बैंड की इतनी उन्नति होती है कि आज उनका खुद का मकान और जो बहनें थीं आज वो उन सब की बराबरी से हैं। तो इतनी कृपा बरसाते, कभी भी किसी भी चीज़ को ना कम नहीं समझना चाहिए हमेशा, और भगवान को लेकर तो कभी नहीं ऐसी भावना तो आनी ही नहीं चाहिए कि ये कुछ नहीं कर सकते। उनकी आप एक बार सेवा तो करके देखो, उनसे जुड़ के तो देखो, फिर वो देखना कि कितनी कृपा बरसाते हैं। तो रागिनी जी के ऊपर तो असीम कृपा है लड्डू गोपाल की। तो भगवान लड्डू गोपाल ऐसी कृपा अपने हर भक्त के ऊपर करना, और ऐसे अपराध से हर भक्त बचे, हर इंसान बचे कि उनका लड्डू गोपाल का कभी भी कहीं भी तिरस्कार ना हो। अगर आपके घर में भी अगर गिफ्टेड भी लड्डू गोपाल हैं, बहुत मूर्ति हैं, अगर 2 3 4 जितनी भी हैं, तो आप किसी न किसी से पूछ लीजिए जो इच्छुक हों लड्डू गोपाल की सेवा के, तो आप उनको ज़रूर भेंट दीजिए। क्योंकि रखे रहने से अच्छा है, पूजा ना होने से अच्छा है कि आप किसी ऐसे इंसान को दो जिसके घर में वो पूजित हों, उनकी सेवा हो, उनकी संध्या आरती सुबह शाम की पूजा हो, तो उसकी पूजा का फल भी आपको मिलेगा। रखने से अच्छा है आप किसी को सेवा के भाव से आप दे दो। तो ऐसे ज़रूर करिएगा, अपराध बिल्कुल मत लीजिएगा, और जिसको भी गिफ्ट करें, भेंट दें, तो एक बार पूछ के दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।